हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज है नवरात्रि का 5वां दिन और आज मैं रीडिंग कर रही हूँ आपके पार्टनर के बारे में कि आपके पार्टनर आज सुबह सुबह क्या सोच रहे थे, क्या जो है सुबह सुबह सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे। ये सारी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करेंगे। आज की इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। सो ध्यान रखिएगा कि मैं जो भी रीडिंग करती हूँ, ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव होती है और टाइमलेस रीडिंग होती है। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग का मतलब यही है कि आप कभी भी इस रीडिंग को देखिए, आपके साथ रेजोनेट करेगी। ओके, एंड जिनको भी चाहिए पर्सनल टैरो रीडिंग, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर आप लेना चाहते हैं कोई रेमेडी, कोई रिचुअल, तो उसके लिए चार्जेस लगते हैं। ठीक है, चार्जेस पे करके आप अपनी बुकिंग या अपनी रेमेडीज़ को आप ले सकते हैं। ठीक है, किसी से भी फ्री रीडिंग मत लीजिए क्योंकि उसकी एनर्जीज़ काफ़ी बैड इफ़ेक्ट करती हैं, तो फ्री रीडिंग के चक्कर में मत पड़िए। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज सुबह सुबह क्या सोच रहे थे, चलो देखते हैं कार्ड्स की एनर्जी क्या निकल के आती है। थैंक यू सो मच। ओके, फाइटिंग की एनर्जी आई है। बहुत ही बेहतरीन कार्ड, फाइटिंग की एनर्जी है। बेहतरीन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बातें जो बताऊँगी ना आपको इनकी, तो पता चलेगा आपको। ऐसे भी फर्स्ट कार्ड निकला है, सेकंड कार्ड है अवेयरनेस की एनर्जी, द बर्डन, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी आई है। ओके, पेशेंस, ऑर्डिनेंस की एनर्जी आई है। ओके, फूल, द सोर्स, ट्रस्ट, गिल्ट, बॉटम ऑफ द डेक है बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी, माइंड। चलो ठीक है, कार्ड्स जो है ना हम लोग निकालेंगे, लेकिन थोड़ा सा इस कार्ड को रीड कर लेते हैं। ठीक है, साइन आपको मैं बता देती हूँ। साइन है मेरे पास जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, यहाँ पे किसी के अभी नंबर मुझे दिखाया अचानक, तो मैं आपको कहूँगी कि किसी का जो है ना यहाँ पे किसी भी महीने की 8 तारीख को जन्म हुआ हो सकता है। मेरे व्यूवर्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ, आपके पार्टनर की बात कर रही हूँ। आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 8 तारीख, किसी भी महीने की 17 तारीख या किसी भी महीने की 26 तारीख को हुआ हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, आप लोग ज़्यादा फोकस करेंगे इस एनर्जी के ऊपर। फाइटिंग की एनर्जी आई है। डिवाइन में प्लीज़ बताएं फाइटिंग की एनर्जी क्यों है। देखिए, आपके पर्सन ना खुद से बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं, खुद से फाइटिंग की एनर्जी आ रही है। खुद से फाइट करते हुए पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। देख रहे हो, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स। ये पर्सन के अंदर ना बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत स्ट्रेस दिख रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि ये पर्सन के अंदर ना, जैसे होता है ना कि अपने आप को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के आपके पर्सन हैं थोड़े से, मतलब थोड़ा सा एक होता है ना जैसे कि अपने आप को समझ नहीं पाना, अपने आप को सोच नहीं पाना, लगना कि सारी चीज़ें ठीक है बट नहीं है ठीक। यहाँ पे आपके पर्सन 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, मतलब आपके पर्सन ना बहुत कन्फ्यूज़न में है, खुद के मन के साथ
काफ़ी फाइट कर रही है पर्सन, काफ़ी फाइटिंग की एनर्जी आई है। ईश्वर ने इनको दे दिया है जो देना था, अब इनके ऊपर सब कुछ सरेंडर कर दिया है ईश्वर ने कि तुम्हें जो पसंद है ना, तुम्हें जो भी पसंद है, ठीक है, अब तुम उसको चूज़ करो। ईश्वर ने इनके सामने ऑप्शंस दे दिए हैं, ईश्वर ने इनके सामने बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है, उनमें से एक आप भी ऑप्शन ही हो। जहाँ पे ये पर्सन ने दिया है ऑप्शन, और अब इस पर्सन को ना समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब किस ऑप्शन को ये पर्सन चूज़ करे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि यस, आपके पर्सन के अंदर वो ऑप्शन का थोड़ा सा दिख रहा है, कन्फ्यूज़न थोड़ा सा दिख रहा है मुझे। कन्फ्यूजिंग एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है। आपसे मिले कि नहीं मिले इस बात का भी कन्फ्यूज़न है। यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आप दोनों के बीच में। थर्ड पार्टी और इस पर्सन के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़े भी मुझे नज़र आ रहे हैं, काफ़ी आर्गूमेंट्स हुए दिखाई दे रहे हैं। लग रहा है कि ये पर्सन अगर थर्ड पार्टी में है ना, तो थर्ड पार्टी के साथ भी इनका संबंध अच्छा नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है कि वहाँ पे भी फाइट हो रही है, वहाँ पे भी इनको धक्के मिल रहे हैं, और ये पर्सन को तब समझ में आ रहा है कि भाई ईश्वर ने जो इनको दिया था ना, वो इस पर्सन ने वैल्यू नहीं करी है ना, उस पर्सन की वैल्यू नहीं करी। तो यहाँ पे ये पर्सन को सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अवेयरनेस की एनर्जी क्यों है डिवाइन? अवेयरनेस की एनर्जी क्यों है डिवाइन? 9 ऑफ पेंटिकल्स। यस, आपके पर्सन को सच्चाई पता चल चुकी है, ठीक है, सच्चाई पता चली है। यहाँ पे दिख रहा है बहुत ज़्यादा ये पर्सन स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, सच्चाई भी पता चल रही है आपके पर्सन को। यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना कि जहाँ पे आपकी भी सच्चाई पता चल रही है आपके पर्सन को, और थर्ड पार्टी की भी सच्चाई आपके पर्सन को पता चल रही है। थर्ड पार्टी की भी जो है ना बातें यहाँ पे इस पर्सन को पता चल रही हैं। तो देखो, कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं। कोई भी चीज़ होता ना एक टाइम पीरियड तक ही छुपा हुआ हो सकता है, हमेशा के लिए कोई सच छुप जाए ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपकी पर्सन की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारा यहाँ पे दिख रहा है प्रॉब्लम, जो भी इश्यूज़ हैं, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में ना जो प्यार करते हो आप दोनों, यस, आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं और आप भी उनसे प्यार करते हो। दोनों एक दूसरे से बहुत 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 प्यार करते हैं, और दोनों एक दूसरे के साथ जो रिश्ता है ना वो निभाना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं। रिश्ते को लेकर के बहुत ज़्यादा ये पर्सन के मन में चल रहा है कि हाँ, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। देखो, आपसे इनको पॉजिटिविटी मिलती है, पॉजिटिव माइंडसेट इस पर्सन का है, पॉजिटिविटी यहाँ पे मिलती है, और पॉजिटिव हैं ये पर्सन, नो डाउट। ये पर्सन के मन में पॉजिटिविटी है, ये पर्सन का जो मन है ना वो काफ़ी क्लियर है, डाउट जो है ना वो काफ़ी क्लियर है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। लग रहा है जैसे कि आप और ये दोनों एक दूसरे के ना पूरे तरीके से उतना है कि पूरे तरीके से जो चीज़ें जो होती है ना वो एक सही मायने में ठीक नहीं हो रही हैं। बर्डन की भी एनर्जी है, जहाँ पे आपके ऊपर, आपके पर्सन के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें डाल दी गई हैं, ठीक है। जितना ये पर्सन उठा सकते हैं उतना उठा ही रहे हैं, लेकिन और भी चीज़ें हैं जो इनके ऊपर डाल दी गई हैं, ठीक। अब ये प्रेशर कहाँ से है, क्या है, ये नो आइडिया है मुझे, बट यस, ये पर्सन के ऊपर बर्डन है, काम का बोझ बढ़ गया है, या कहीं आने जाने का जो है ना टाइम पीरियड बढ़ गया है। ऑफिस से काफ़ी लेट आते हैं आपके पर्सन, है ना, तो ये दिख रहा है ऑफिस से काफ़ी लेट आना, काफ़ी चीज़ों को देखना, समझना, फील करना, ठीक है, तो ये दिख रहा है मुझे। थैंक यू सो मच डिवाइन। हेरोफेंट की एनर्जी है। यस, मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है डेविल की एनर्जी। ये देखो, ईश्वर और यहाँ पे शैतान दोनों है यहाँ पे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में ना, कहते हैं ना कि आपके पर्सन का सहारा बस ये ईश्वर है, ठीक है। ये पर्सन के ऊपर जानबूझ के ना ये पर्सन को बर्डन में डाला गया है, ठीक है। यहाँ पे डेविल की एनर्जी है जो कि बता रहा है कि इस पर्सन को ना
तकलीफ़ में डालने का एक ही रीज़न दिखाई दे रहा है कि इनको परेशान करना है, ठीक है, इनको मेंटली स्ट्रेस में डालना है। जो भी थर्ड पार्टी है वो तो इनकी बैंड बजा के बैठी है भाई, आपके पर्सन की बैंड बजा के बैठी है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी ने पूरी तरीके से आपके पर्सन का ना पूरी तरीके से आपके पर्सन का जो है ना प्रबंध कर दिया है अच्छे से, है ना। यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन बहुत ज़्यादा एंजाइटी स्ट्रेस में रहने लगे हैं और अपनी चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। ये पर्सन किसी ऐसे पर्सन से गाइडेंस ले रहे हैं ना जो इनकी हेल्प करे, जैसे कोई स्पिरिचुअल पर्सन है, कोई पंडित जी है, कोई गुरु जी है, कोई मौलवी है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके जो भी धर्म है उसमें जो गुरु होते हैं ना, उस गुरु के पास ये पर्सन जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको एडवाइस की ज़रूरत है और उनको लगता है कि अभी मैं जिस रास्ते पे हूँ, रास्ता भटका हूँ, या जो भी मेरी लाइफ में चल रहा है, जो भी परेशानी चल रही है, वही मुझे इस परेशानी से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये पर्सन को यहाँ पे हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है, हेल्प लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। लग रहा है कि एक एक करके ना चीज़ों को समझने लगे हैं आपके पर्सन, चीज़ों को जानने लगे हैं, आपको जानने लगे हैं, आपको समझने लगे हैं। यहाँ रिश्ता ऐसा हो चुका है ना जहाँ पे देखो, रिश्ते में एक होता है ना कि क्लैरिटी आती है, आपके पार्टनर उस क्लैरिटी को लाने के लिए ही हेल्प चाहते हैं। ये पर्सन एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहते हैं कि इनके लिए बेटर कौन है, आप या वो, आप या वो। तो यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन की मैरिड लाइफ भी हो सकती है, यानी कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है या आपके पर्सन का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई मजबूरी यहाँ पे कुछ तो है, मैरिज से रिलेटेड है, या आप दोनों की शादी नहीं हो सकती, इस बात को भी लेकर के काफ़ी परेशानी है आपके पर्सन के अंदर। क्योंकि यहाँ पे इस बात को भी मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों के ट्रेडिशन, आप दोनों की फैमिली, कल्चर बहुत कुछ अलग है। यानी कि आप दोनों, हो सकता है कि सेम जेंडर सेक्स भी हो सकते हैं, या हो सकता है कि आप दोनों का रिलीजन अलग अलग हो, आपका कास्ट इश्यूज़ हो, है ना। तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है। साथ ही साथ एज गैप का भी एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे, ठीक है, जिसका बर्डन आपके पर्सन के ऊपर है, ठीक, बर्डन बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे मेन है ना क्लैरिटी, ठीक है। आपके पर्सन को तो अब ये ही नहीं समझ में आ रहा है कि पर्सन जाएंगे तो जाएंगे किधर, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं। टावर, थर्ड पार्टी फिर से आ गई है ना। देखो भाई, आपके पर्सन आपकी तरफ तो आना चाहते हैं, प्यार का जो शुरुआत है ना वो करना चाहते हैं। देखो, थर्ड पार्टी यहाँ पे भी है, थर्ड पार्टी वहाँ पे भी है, सीधी सी बात है कि भाई आपके पर्सन आना चाहते हैं आपकी तरफ, तड़प है इनके अंदर, आपकी तरफ आने की तड़प आपके पर्सन के अंदर बहुत है। बट प्रॉब्लम ये है ना कि ये पर्सन जानते हैं कि ये जो है ना, जिस तरीके से आपकी तरफ आना चाहते हैं उस तरीके से इनको आने नहीं दिया जाएगा, ठीक है, इनको आने नहीं दिया जाएगा। आपके पर्सन जब भी कुछ करते हैं, जब भी एफर्ट्स, जब भी एनर्जीज, या जब भी अपना फुल एफर्ट डालते हैं ना, ये पर्सन वहाँ पे देखते हैं कि आपके साथ इनका नो कांटेक्ट जोन हो जाता है। तो ये पर्सन जब भी एक नई शुरुआत करते हैं ना, वहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रबल आना, है ना, काफ़ी हर्डल्स आना यहाँ पे दिख रहा है, आपके पर्सन की लाइफ में दिख रहा है। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन तो एक नई शुरुआत करना चाहता है ना, हमेशा सोच के आते हैं कि एक नई शुरुआत करूँगा, आज बात करूँगा या करूँगी, है ना, आज उसके साथ एक न्यू बिगनिंग करने का एक नया मौका मिलेगा। बट वो क्या होता है, अचानक से बातें या तो मूड स्विंग्स होने लगते हैं, लगता है कि नहीं मुझे नहीं करना है, या तो ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी से डिस्कस करते हैं, या थर्ड पार्टी का डर इस पर्सन को इतना ज़्यादा है कि ये पर्सन उसके डर के वजह से आपकी तरफ एक न्यू बिगिनिंग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, न्यू बिगिनिंग नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर सा है, आपके पर्सन थर्ड पार्टी से डरते हैं, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी ऐसी है जो कि आप दोनों के प्यार को जला के राख कर चुकी है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में अगर थर्ड पार्टी आती है, देखो किसी रिश्ते में थर्ड पार्टी आएगी ना, किसी भी रिश्ते में थर्ड पार्टी आएगी तो वो रिश्ता ख़त्म होना ही होना है। और आप दोनों का रिश्ता देखो ब्लॉक हो, आज
आज तो आप ब्लॉक हो ना, आप ट्राई कर रहे हो कॉल करने का, मैसेज करना लेकिन ये पर्सन का क्या है, ये पर्सन तो आपके कॉल को मैसेज को ब्लॉक करके बैठे। अब इनको तो पता ही नहीं है कि आप ट्राई करते हो या आप मिस करते हो या क्या करते हो। इस पर्सन को तो आइडिया नहीं है ना, बट आपको तो आइडिया है ना कि आप इस पर्सन से प्यार करते हो, आपकी क्या फीलिंग्स है, आपके क्या इमोशंस हैं, तो आप जानते हो। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन को ना यहाँ पे भनक लगी हुई है, सॉरी ये कार्ड मैंने निकाला था, यस आपके पर्सन को ना भनक लगी हुई है। यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन किसी ना किसी से डिस्कस कर रहे हैं कि उसके साथ एक नई शुरुआत करनी चाहिए, मुझे करनी है, बट नहीं जानते हैं कि जो जिससे शुरुआत जिससे ये कह रहे हैं उसके मन में क्या है ना। तो यहाँ पे वो भी दिख रहा है कि आप अपनी बातें किसी से शेयर करते हो ना, तो उसके अंदर क्या चल रहा है वो तो आपको नहीं पता है ना, वो इंसान क्या सोचता है आपके बारे में वो आपको नहीं पता होता है। आप किसी से तो अपनी बातें शेयर नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पे वही है, पेशेंस की एनर्जी क्यों है डिवाइन। देखो मुझे दिख रहा है कि एक अंतराल है ना आप दोनों के बीच में आया है, एक गैप आप दोनों के बीच में आया है, टाइम पीरियड का गैप, या कहें तो मजबूरी है, इसका रोना मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे दिख रहा है कि भाई कुछ गुड न्यूज़ दिखाई दे रही है, जैसे कि अगर फिर से कहूँगी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो तो बेबी कंसीव हुआ है, बेबी कंसीव हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे दिख रहा है कि ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ बट यस कंसीविंग की एनर्जी आ रही है, कंसीव हुआ है। यहाँ पे दिख रहा है कि हस्बैंड वाइफ भी हो और अभी हाल ही फ़िलहाल में सेपरेशन हुआ है, तो यस मैं कहूँगी कि कंसीव हुआ है, ठीक है। अब आपको, आप फीमेल हो तो आपको हुआ होगा, आपकी पर्सन फीमेल है तो उनको हुआ होगा, है ना। तो फीमेल को ही कंसीव हो सकता है, तो जो भी है आप देख लेना, क्योंकि मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई कुछ गुड न्यूज़ वगैरह का आ रहा है, ठीक है। आपके पर्सन को फील हो रहा है कि कुछ तो ऐसी बात है जो, देखो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हस्बैंड वाइफ नहीं हो, तो एक लगता है ना कि जब सुनने में आता है कि अपने हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ रिलेशन बना है तब कंसीव हुआ है ना। तो यहाँ पे दूसरे को कैसा लगेगा, कि उसे लगेगा ना कि हाँ इसने मुझे धोखा दिया, इसने मेरे साथ चीट किया है ना, मेरे साथ रिलेशनशिप में रहते हुए कहीं और, है ना। तो यहाँ पे वो दिखाई दे रहा है आपके पर्सन के अंदर, वो जेलसी मुझे नज़र आ रही है, वो तड़प नज़र आ रही है कि नहीं ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देख रहे हो ना गिल्ट की एनर्जी आई है, यहाँ पे नीचे ही गिल्ट की एनर्जी आई है टोटली। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन अपने आप को हील करने में लगे हैं, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने में लगे हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि म्यूज़िक वगैरह सुन रहे हैं। शनि की महादशा किसी किसी की चल रही है, या तो ईयरली दशा चल रही है या तो महादशा चल रही है। महादशा मुझे ज़्यादा लोगों का दिख रहा है, यानी कि आपके पर्सन के जीवन में परेशानियां ही परेशानियां हैं। कोई भी शुरुआत करते हैं तो नहीं हो रहा है, कोई बिजनेस भी कर रहे हैं तो नहीं आ रहा है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, काम बनते बनते रुक जा रहे हैं, काम अच्छे तरीके से चल नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी टेंशन दिखाई दे रही है। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन कुछ गोलमाल कर भी रहे हैं ना, तो इनको दंड स्वरूप इनको भोगना पड़ रहा है। ये पर्सन के अंदर दिख रहा है, ये पर्सन को गुस्सा, एंजाइटी, स्ट्रेस बहुत झेलना पड़ रहा है। शनि के खराब होने से ये सारी चीज़ें तो होती ही होती हैं, ठीक है। शनि के विरुद्ध आप काम करोगे यानी कि गोलमाल करोगे तो आपको गोलमाल का वो भुगतना पड़ेगा, आपके पार्टनर भुगत रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन की फीलिंग्स में दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन अब इन सारी चीज़ों के ऊपर देखने लगे हैं, समझने लगे हैं, समझ गए हैं कि ये गलत तरीका करने से, यानी कि देखो क्या होता है ना कि अगर आपका शनि खराब है, उसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा तो आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, 100% आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वही है, आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि भाई ये क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऐसा है ना कि शनि की महादशा और ऊपर से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मतलब कि लो भाई तुम्हें और दंड मिलेगा। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन के अंदर तकलीफ़ और पेन मुझे नज़र आ रहा है, और ये पर्सन अपने आप को ना हील कर रहे हैं, अपने आप को समझ रहे हैं, समझने की कोशिश हो रही है यहाँ पे। अब क्या हो गया है ना कि अब आपके पर्सन ने ठान लिया है कि मैं सही करूँगा, जो करूँगा सही करूँगा। तो यहाँ पे अब जस्टिस का भाव आ गया है, अब हो गया है कि मुझे गलत नहीं करना है, क्योंकि अब ना इनको अपनी बीमारी का पता चल गया है, ठीक है। अब बीमारी का पता चल गया कि अब मैं कैसे अपने आप को ठीक कर सकता हूँ, अपने रिश्ते को ठीक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे दिख रहा है फूल की एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है, ठीक है। फूल की एनर्जी काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है, जो कि बताती है कि भाई आपके पर्सन ने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है अब, ठीक। अपने रूड नेचर, अपनी रूड एनर्जी को यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है। अब लग रहा है जैसे कि
चलो यार जो है सो है, जैसा है वो है, ठीक है। अब जो है ना हम पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, अब जो है सो है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, यस, आपके पर्सन को तकलीफ़ हो रही है, बेचैनी हो रही है, आपके पर्सन को पता नहीं कि फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं होगा। फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें करने को है, तो फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा ना, अब आपके पर्सन को बिल्कुल ही पता नहीं है। लगता है जैसे कि अब जो है ना ये पर्सन को कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई आइडिया नहीं लग रहा है कि क्या है आगे का, क्या है अब जो है ना हम क्या करेंगे, अब क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा या मेरी एनर्जीज क्या होंगी। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपकी इस रिश्ते में ना आपके पार्टनर को बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत पेन हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। द सोर्स की एनर्जी क्यों है डिवाइन, द सोर्स की एनर्जी क्यों है। देखो ये पर्सन कहीं से पता भी कर रहा है ना आपके बारे में, ये पर्सन को निगेटिव चीज़ें पता चल रही हैं, जैसे कि आप कहीं और मूव कर रहे हो या आपके अंदर अब जो है ना वो नहीं है ना, अब जो है ना वो पैशन नहीं है, अब आपके अंदर वो पैशन नहीं है एक पर्सन को पाने का। ये पर्सन को ये पता चल रहा है भाई और प्रॉब्लम, क्योंकि ये पर्सन ने तो सोचा नहीं है ना कि आप इनको भूल जाओगे, ये पर्सन ने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा है ना। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपका भूलना ऐसे कैसे हो सकता है, ये पर्सन नहीं हो सकता ना, ये पर्सन डर रहे हैं। यहाँ पे ये पर्सन के अंदर ना अब डर दिख रहा है, लग रहा है जैसे कि आप इनको भूल गए, फिर इनके जीवन का क्या होगा, क्या होगा, कैसे करेंगे ये पर्सन, क्या करेंगे ये पर्सन। यहाँ पे ये पर्सन के अंदर पैशन है आपके लिए, अब ये पर्सन डर रहे हैं कि भाई आप इनको भूल जाओगे तो ये इनकी तो नैया बीच में ही डूब जाएगी, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन के अंदर तकलीफ़, दर्द, पेन यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। और ये पर्सन अलग अलग चीज़ों से पता भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि पर्सन को लग रहा है कि सब कुछ होगा एक डिवाइन टाइमिंग पे होगा। शायद इनका कर्मा खराब है, इसके वजह से ईश्वर इनको दंड दे रहा है। मैंने कहा ना इनका शनि खराब है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि शनि की वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है, ठीक है। तो यस मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना बहुत सारी चीज़ों को लेकर के परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ट्रस्ट की एनर्जी आई है, प्लीज़ हमें बताएं। क्वीन ऑफ वांड्स, आपके ऊपर फुल्ली ट्रस्ट है आपके पार्टनर को, ये पर्सन को फुल्ली ट्रस्ट है और अफसोस भी होता है। ये देखो 4 ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है ना। ये पर्सन को बहुत अफसोस होता है कि भाई इस पर्सन ने ना आपके ऊपर ऐसा ऐसा आरोप लगाया या आपके ऊपर ऐसा इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया या आपके ऊपर इस पर्सन ने बहुत एक होता ना कि झूठे आरोप लगाए, ठीक है। ये पर्सन इससे भी बाज नहीं आए, बदनामी भी करी है आपके पर्सन ने। मैं ये देख पा रही हूँ कि पास्ट में ये पर्सन ने आपको बदनाम भी किया है। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन को ना आप सारी चीज़ों को लेकर के अफसोस हो रहा है कि मैंने क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने क्यों किया, ये सारी चीज़ें आपके पर्सन के अंदर दिख रहा है। क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड है भाई, आपकी एनर्जी को ये पर्सन देख रहे हैं और लग रहा है कि जैसे कि इसके जैसा पर्सन मैं डिज़र्व नहीं करता, ठीक है, क्योंकि ये मुझसे भी अच्छा पर्सन डिज़र्व करती है, ठीक है। ये है इस पर्सन के मन में, क्योंकि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आप झुकने वाले पर्सन नहीं हो। आपसे लोग बातें करने को तरसते हैं, आप नहीं तरसते, लोग आपसे बातें करने को तरसते हैं, ठीक है। ये आपने अपने आप में बना के रखा है, ठीक है। आपने आपके अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल, आपने जो अपने चेहरे पे मुस्कान बना के रखी है, जो दिल में है वो दबा के रखा है आपने, ठीक है। आपके भी अंदर पेन है, लेकिन आप पेन को जाहिर नहीं करते हो अपने चेहरे पे। यस मुझे फील हो रहा है कि भाई आपके अंदर मतलब आपको देख के आपकी पर्सन के अंदर वो फिज़िकल इंटीमेसी की चाहत है ना, ये सारी चीज़ें आती हैं आपके पार्टनर को देख करके। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर आपको देख के बेकाबू हो जाएंगे, ठीक है, बेकाबू हो भी जाते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। चलिए गिल्ट की एनर्जी क्यों है डिवाइन, गिल्ट की एनर्जी क्यों है। ओके 6 ऑफ कप्स, गिल्ट आपके पर्सन के अंदर ये है कि आप इतने प्यारे थे, आप इतना मैच्योर थे, आप इनके साथ एज अ फ्रेंड या फिर एज अ लवर, एज अ गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो भी है, जिस भी रिश्ते में रहे, आप बहुत प्यार से आपने इस रिश्ते को निभाया। बट इस पर्सन ने क्या किया, अपने गुस्से की वजह से आपके साथ बहुत बार आर्गूमेंट्स किए, बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब करी, बहुत कुछ किया ऐसा जिससे आपका दिल दिमाग हिल गया कि अरे यार ये क्या, मैं अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रही हूँ, फिर
क्योंकि मैं इसको अपना समझ रही थी और ये तो मेरा अपना है ही नहीं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जिसको लेकर के दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। आपके पर्सन के मन में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ये सारी बातें चल रही हैं और ये पर्सन बार बार सोच रहे हैं कि यार मैं गलत हूँ क्या, कहीं मैं तो गलत नहीं हूँ ना, मैं गलत हूँ क्या, अगर मैं गलत हूँ तो मैं संभाल लूँगा खुद को। ये पर्सन के मन में ये आ रहा है कि मैं गलत हूँ क्या, मैं गलत हूँ क्या। ये चीज़ें बार बार ये पर्सन सोच विचार कर रहा है कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। ठीक है, ये पर्सन के मन में ये हो रहा है कि क्या किया जाए आखिर, क्योंकि यहाँ पे परेशानी यहाँ पे हो रही है, दोनों को हो रही है ना, क्योंकि लड़ाई झगड़े जो भी होते हैं दोनों के बीच में हुए, दोनों को यहाँ पे झेलना पड़ा, दोनों को ही लाइफ यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स जो है आप दोनों झेल रहे हो, आप दोनों की लाइफ में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, तो दोनों के दोनों झेल रहे हो ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई क्या होगा अब आगे। देख लेते हैं कि फ्यूचर क्या है इस रिश्ते का। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं फ्यूचर क्या है इस रिश्ते का। ये पर्सन के साथ आपका फ्यूचर या इस रिश्ते का फ्यूचर है क्या नहीं है, देख लेते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके थैंक यू सो मच। ओके एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके टेन ऑफ कप्स। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हैं तो फटाफट करके लाइक कर दीजिए। एट ऑफ कप्स। ओके नाइन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वॉन्ड्स। आपके इस रिश्ते में मैं देख पा रही हूँ ना कि क्लैरिटी बस यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके पर्सन आपका साथ देने वाले हैं। ठीक है, ये पर्सन एक न्यू बिगिनिंग करेंगे। ग्रांटेड है ये पर्सन एक न्यू बिगिनिंग करेंगे। आपके साथ फैमिली बनाने का सपना इनका भी है, आपके साथ फैमिली बनाना है। क्लैरिटी यहाँ पे आ रही है, बहुत हद तक क्लैरिटी आएगी आपके पर्सन को। लग रहा है जैसे कि अब आपकी वैल्यू समझ में आएगी, आपका प्यार समझ में आएगा, आपने जो किया है वो इस पर्सन को समझ में आएगा। हर एक तरीके से आपके फेवर में ये पर्सन बातें सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि आपके पर्सन 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में है। यस, आपके पर्सन के अंदर दिख रहा है कि जैसे कि प्यार का नगमा है, हाँ, छोटी सी रवानी है, ये पर्सन जो है फील कर रहे हैं, है ना। छोटा सा एक घर बनाएंगे, ये वाली एनर्जी है कि भाई छोटा सा घर हो, प्यारा सा हो, हम दूर रहें, हमारे बच्चे रहें, बस इतना तक सीमित आपके पर्सन की फीलिंग्स में है। आने वाले टाइम पीरियड में ये पर्सन आपसे जाहिर करेंगे कि इनका ये ड्रीम है। अब ये ड्रीम पूरा होगा नहीं होगा ये आप दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये पर्सन काफ़ी मायूस भी होंगे, कहीं ना कहीं इनको डर भी लगेगा कि अगर मैं इस रिश्ते से बाहर निकल के अपनी पर्सन के लिए स्टैंड लेता हूँ तो मुझे सबके अगेंस्ट जाना पड़ेगा, फैमिली के अगेंस्ट, अगर मैरिड है तो अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के अगेंस्ट, सबको छोड़ना पड़ेगा पीछे, तब जाके आना पड़ेगा। अपनी फैमिली का डर काफ़ी है इस पर्सन को, फैमिली से काफ़ी डर रहे हैं ये पर्सन। अंदर ही अंदर जैसे कि है ना सोच रहे हैं कि यार ये तो चीज़ें हो गई, वो चीज़ें हो गई या हो जाएंगी, लेकिन आगे का क्या होगा, आगे का भी देखना होगा ना। तो दोनों के अंदर मुझे फील हो रहा है ना जैसे कि आप दोनों के अंदर मुझे फील हो रहा है जैसे कि आप कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को ना मिस कर रहे हो। ठीक है, और आपके पर्सन भी इस कनेक्शन को बहुत मिस कर रहे हैं। देखो ये कनेक्शन है ही ऐसा। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड है जहाँ पे लग रहा है ना जैसे कि आपके पर्सन आएंगे, नो डाउट आएंगे, प्यार दिखाएंगे आपको, लेकिन फैमिली से पंगे इनके होंगे।
फैमिली से पंगे एकदम लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन के इतने पंगे होंगे ना कि सोच में नहीं सकते कि क्या क्या करने वाले हैं आपका पर्सन। एकदम दिख रहा है कि जैसे कि पंगों का सिलसिला जारी है, ठीक है। अब ये पंगों का सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। आने वाले टाइम पीरियड में ना ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा स्टैंड लेने वाले हैं, बहुत कुछ करने वाले हैं ये पर्सन, ठीक है। ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आपके कार्ड्स में। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है बताइएगा ज़रूर, ठीक है। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, जो कि पेड रीडिंग होती है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।